नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान विकास कार्य की प्रगति को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जनहित की विकास परियोजनाओं में हो रही लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। देखिए, ऐसे पहले तो सारा मैंने रिव्यू किया कि हमारी सारे डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, जल संस्थान हो, कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, सारे वेटनरी हो, उनका रिव्यू किया और जो भी समस्याएं पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि बैठक एक बार पहले भी मैं कर चुकी हूँ, 2-3 महीने में जो चीजें मेरे समक्ष आई हैं या जो मैंने देखी हैं, उन बारे में अफसरों के साथ बातचीत हुई है, किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, कितनी सड़कें बनी हैं, पानी की क्या स्थिति है, क्यों हमारे सैंक्शंस नहीं हो पा रही। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने विकास भवन में जिले में स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। इस बैठक में सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सभी स्वास्थ्यकर्मी महिला चिकित्सालय और बेस चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता पखवाड़े को मनाए। साथ ही कहा कि अस्पताल में आए मरीजों का सही से इलाज करें और उन्हें जबरन बाहर के लिए रेफर न करें। मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल, इन तीनों के लिए मैंने बोला है कि जो स्वच्छता अभियान भारत सरकार के माध्यम से चला है उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करिए और जो कचरा हॉस्पिटल से निकलता है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लानिंग करिए। जो अभी तक कर रहे हैं ये लोग, उससे बड़ी अब प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे पास ज्यादा वेस्ट आएगा और उससे कोई समस्या उत्पन्न न हो और स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से हम इसको भी एक लक्ष्य को निर्धारित करें। खबर ऋषिकेश से है, जहां जीएसटी के रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइल को लेकर आ रही दिक्कतों के संबंध में अधिकारियों ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जहां जीएसटी के अधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना, साथ ही ज्यादातर समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। वहीं उच्च स्तर की समस्याओं को आला अधिकारियों को फॉरवर्ड कर समाधान का भरोसा दिया गया। जीएसटी के असिस्टेंट डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि लिखित और मौखिक रूप से व्यापारियों ने समस्याएं बताई हैं, जिन्हें अधिकारियों ने अपने पास नोट कर लिया है, जिससे कि भविष्य में इन समस्याओं से व्यापारियों को परेशान ना होना पड़े। ऋषिकेश में जीएसटी के लिए जागरूकता अभियान किया, तो इसमें हम व्यापारियों से मिलकर के ये जानना चाह रहे थे कि व्यापारियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उनको क्या समस्या आ रही हैं, इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग में उनको किसी तरह की समस्या आ रही है। तो हमने ज्यादातर उनसे लिखित में भी लिया, मौखिक में उनके प्रश्नों का समाधान किया जो हमारे स्तर पे था। इसके अलावा कुछ अगर उनको और भी समस्याएं हैं तो उसके लिए वो 10 से 5 तक हमारे ऋषिकेश कार्यालय में कभी भी आ सकते हैं। इस बारे में भी उनको अवगत किया। उधर विकासनगर में 23 सितंबर को दलित समाज के उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बैठक की जाएगी, जिसको लेकर भारतीय संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि देश और प्रदेश में दलित समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोगों का शिकार होना पड़ता है, जिसके खिलाफ दिल्ली में 23 सितंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों से 500 से अधिक संगठन के लोग शामिल होंगे। वहीं इन सभी मुद्दों को लेकर संसद घेराव की भी रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्किस बानो के हथियारों को 15 अगस्त के दिन जेल से रिहा करके ऐसा स्वागत करवाया जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने कोई मेडल जीत के लाया हो। और अभी हाल में ही कुमाऊं के अंदर जगदीश हत्याकांड, कितना जो 2 बार का विधायक का चुनाव लड़ चुका है वो लड़का, उसको किस तरीके से हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतारा, इसी को लेकर लगभग 500 संगठन कनाट प्लेस के पास पंचकुया रोड
अम्बेडकर भवन ग्राउंड में 23 तारीख को एक महापंचायत करने जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का दबाव बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में ओबीसी की आरक्षण बढ़ाने और क्रीमी लेयर का दायरा संशोधित करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि ओबीसी आयोग पहले ही राज्य सरकार से इसकी सिफारिश कर चुका है, जहां कई राजनीतिक दलों और ओबीसी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड बनने के समय ओबीसी के लिए 14% आरक्षण तय किया गया था। अब क्योंकि राज्य बने 20 साल से ज्यादा हो चुका है और इस दौरान ओबीसी का दायरा भी बढ़ा है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना जरूरी है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, हाईकोर्ट का नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामलों में एक सुनवाई की गई, जिसमें जो पंचायतों का आरक्षण था ओबीसी का, उसको चैलेंज किया गया था। तो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दिया है कि राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण करने का अधिकार है। देखिए, जन सामान्य की इसमें भागीदारी होनी है और जन सामान्य से ही हमको आंकड़े एकत्र करने हैं। शहरी निकाय क्षेत्र, गांव और शहर में थोड़ा फर्क है। गांव में ग्राम प्रधान या कोई भी प्रतिनिधि किसी को बता देगा, वहां जानते हैं, सब जाति के आधार पर सबको जानते हैं। शहर में बराबर वाले को भी नहीं जानता, इसलिए शहरी निकाय वालों को कहा गया है कि वो गहन अध्ययन करें और जो आंकड़े जो हम देंगे प्रपत्र, उसमें सही तरीके से भरें। उधर प्रदेश भर में स्कूलों के जर्जर हो चुके भवनों को लेकर अब शिक्षा विभाग भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि चंपावत की घटना के बाद विभाग में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि साथ ही जर्जर भवनों की सूची जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। आपको बता दें कि डीजी शिक्षा ने कहा कि संख्या का पता लगने के बाद उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें जीर्णोद्धार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री द्वारा सुबह इसमें बैठक ली गई थी और जैसा कि आप सबको पता है, पूर्व में इस तरह की दुखद घटना हमारे यहाँ हुई, जहां निष्प्रयोज शौचालय गिरने से एक बच्ची की मृत्यु हुई थी। तो आगे से इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर के उन्होंने काफी गहन मंथन किया था। सचिव साहब भी उसमें उपस्थित थे, सारे निदेशक थे। तो उसमें जो हमारे ऐसे भवन हैं जो निष्प्रयोज्य हैं, तो उनको आपदा प्रबंधन के तहत कैसे नियमानुसार करके उसको डिमोलिश करना, उसको करना है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बागजाला गांव में हाथियों ने किसानों की धान की कई एकड़ फसल को रौंद डाला, जिससे कि काफी नुकसान हो गया है। इतना ही नहीं, हाथी ने बागजाला गांव के जूनियर हाई स्कूल की दीवार तोड़ दी, साथ ही परिसर में लगे बालब्रेशन को भी तोड़ दिया, जिससे विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। विद्यालय परिसर में बच्चों को खतरा बना हुआ है, साथ ही स्कूल में चोरी की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं नैनीताल कांग्रेस ऐसी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने पीड़ित किसानों के साथ खेतों का मौका मुआयना किया। इस दौरान किसानों ने खेत में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वन विभाग से कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने वन विभाग से मांग की है कि हाथी द्वारा तोड़ी गई दीवार का पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि विद्यालय में बच्चे सुरक्षित शिक्षा ग्रहण कर सकें। बागजाला गांव है, इसमें जो स्कूल है एक हमारे जूनियर हाई स्कूल है, इसमें हो गया। और इस क्षेत्र में जितने भी काश्तकार हमारे यहाँ पूरा हाथी का आतंक चल रहा है लगातार। लेकिन जो हमारे किसानों की जो फसल है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और कल तो लगातार ऐसा आतंक रहा कि उसमें हमारे जो भाई लोग थे, जो किसान लोग थे, उन्होंने मतलब वन विभाग को भी अवगत कराया कि यहाँ लगातार ये हमारे जो फसल है हाथी आ गया है, जिसमें कि उसमें एक चीज और डर लग रहा था कि जनहानि का भी डर लग रहा था। रात की बात है और 8 से करीब 9 बजा था तो हाथी यहाँ पहुँच चुका था, जिससे फसल को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन जान माल का काफी खतरा रहा।
और घर के समीप और हाथी पहुंच चुका था, जिससे कि गांव वाले काफी भयभीत हो चुके थे। और रात में हमने जंगलात विभाग को भी फोन किया, तो वो लोग आए और फिर 2 से 3 बार उन्होंने गश्ती दी, लेकिन फिर भी हाथी ने आतंक मचाना नहीं छोड़ा। उधर सुल्तानपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली सीमेंट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 कट्टे बरामद किए हैं। बता दें कि मुखबिर की सूचना मिलते ही एसओजी टीम मौके पर पहुंची और छोई रोड स्थित नकली सीमेंट की फैक्ट्री की गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान खराब सीमेंट को नए कट्टों में भरा जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 कट्टे पुलिस ने बरामद किए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है आज एसओजी और बाजपुर की टीम को। सूत्रों से जानकारी मिले कि एक फर्जी फैक्ट्री है, नकली फैक्ट्री है, जो अनऑथराइज्ड फैक्ट्री है। अनधिकृत रूप से इन्होंने सीमेंट पैकिंग का एक छोटा इंडस्ट्री टाइप खोल के रखा था, जो बिल्कुल ही अधिकृत नहीं है। तो बाद में इस सूत्रों के आधार पर हमने जो टीम ने जब रेड मार के देखा, तो यहाँ पे एक टोटल बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। जो खराब सीमेंट है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुका है, उसको क्रश करके फिल्टर करके नए सीमेंट के रूप में पैक करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने आईएसबीटी चौकी के तहत एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां चोरों ने 7 लाख के सोने के जेवरों पर हाथ साफ किया था, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने बताया कि आईएसबीटी की चौकी पर आलोक नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित की। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। $7 लाख की लूट को अंजाम दिया था। आईएसबीटी चौकी के पास की यह वारदात थी, जहां पर चोरों ने एक घर से सभी सोने के आभूषणों को साफ कर दिया था, जिसमें कि पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को यहां पर 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पटेल नगर थाने में एक नगरजनी का जो है मामला पंजीकृत किया गया था। इसमें थाना पुलिस ने बहुत मेहनत करके बहुत इफेक्टिवली पता रसी करते हुए इस अभियोग का अनावरण कर लिया है। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये चारों हापुड़ के रहने वाले हैं। इन चारों में से इनका गैंग लीडर जो है रोहित तोमर है। इसके विरुद्ध 8 मुकदमे हैं, जिसमें से 3 लूट के ही हैं। 3 लूट के मुकदमे हैं और अन्य जो है एक गैंगस्टर का भी है, एक नकबजनी का है। दिनेशपुर में जोरदार टाटा मैजिक जन कल्याण सेवा समिति और बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति की ओर से एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कुमारी प्रेमा विश्वास का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। टाटा मैजिक यूनियन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें आज स्वागत प्रोग्राम रखा है, क्योंकि मेरा जो चयन हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप जापान टोक्यो के लिए हुआ है, जो 1 नवंबर। हमारे क्षेत्र में से 5 लेडी ये बैडमिंटन खेल में पूरे देश का नाम रोशन किया, हमारे भारत का, और अब बाहर जा रहे हैं में खेलने के लिए। हम चाहते हैं कि इनको भरपूर आशीर्वाद दें, ये जीत के आए और हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन करें। बहुत ही अच्छी पहल है। सबसे में पहल ये अच्छी है कि एक खिलाड़ी वो खेलने जा रही है, लेकिन इससे पूर्व क्या होता था, खिलाड़ी मेडल लेने के बाद ही उसका स्वागत होता है। लेकिन आज दिनेशपुर में
जो जोरदार मैजिक यूनियन है, इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की कि एक खिलाड़ी जो जापान खेलने जा रही है उसके शुभकामनाओं के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। जो कार्यक्रम का आयोजन किया बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन है। खबर उधमपुर नगर से है, जहां पर झनकैया थाना क्षेत्र में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने एक महिला के घर छापा मारा। बता दें कि यह छापा बसंती आर्या के नेतृत्व में मारा गया। वहीं छापेमारी के दौरान 3 महिलाओं समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना झनकैया क्षेत्र पड़ता हमारा, और सूचना काफी टाइम से आ रही थी कि कुछ यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है। जो राजीव नगर में कोई महिलाएं अपराध है घर पे ही, जिससे जो है जो बच्चे हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। पूरा माहौल गंदा हो रहा है। कई लोग इसकी शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की मोहल्ले उधर की वजह से ये चुप रहते हैं। तो आज इसी सूचना पर हमने यहाँ पर छापामारी की, तो मौके पर हमें ये 2 महिलाएं और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले, और जो ये करा रही हैं, जो मेन वहाँ की मालकिन है, वो किराए पर यहाँ पर कमरा लेके रहती है या उसका वहाँ पर खुद का है, ये भी हमें जानकारी दी जा रही है। शक्ति फार्म के देवनगर तालाब से लगातार मगरमच्छों का निकलने का सिलसिला जारी है, जहां लोगों का कहना है कि आए दिन तालाबों में मगरमच्छ निकल रहे हैं, जिससे आम लोगों को डर बना हुआ है। मगरमच्छ किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी ना कर दे। वहीं ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया। एक 2 दिन पहले आया होगा, लेकिन दिखाई दिया आज ही। बतख पकड़ लिया। रात को तो हमने देखा नहीं, सब पक्का मकान है, और रात को भी ऊपर आता है। तो फिर हम जंगलात वालों को सूचना दिया है। जंगलात वाले आए, कह रहे किसी तरह जाली वाली से इसको पकड़ के जंगलात में छोड़ देना है। तो इसको थे खड़ा, हम लोग पकड़े, जंगलात वाले नहीं थे। आप लोगों ने अब ये इतना टाइम हो गया, मेहनत तो बहुत लगा है। उधर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पुलिस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस नशे के खिलाफ और नवयुवकों में फैलती नशे की लत पर लेकर एक्शन में है। तो वहीं दूसरी ओर नगर क्षेत्र में गुंडागर्दी को लेकर भी सतर्क है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान तमंचे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। नशे के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रही है पुलिस, जहां पर कि नवयुवकों में फैलती नशे की लत को भी लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही चेकिंग के दौरान यहां नशे के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रही है पुलिस, और चेकिंग के दौरान जो है आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन द्वारा 2 व्यक्ति पकड़े थे नए तमंचों के। इसमें एक निजामगढ़ जसपुर का है, एक रामपुर जसपुर का है, और उनके पास से, दोनों के पास से असला पकड़ा। जी हाँ, कंटिन्यू लगातार हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई होती है। उधर लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 10 बाइक भी बरामद की हैं। इस दौरान पमेंद्र डोभाल ने बताया कि क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम लक्सर के बेगम पुल पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 3 युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, जिसमें से पुलिस टीम ने 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 10 बाइक भी बरामद की हैं। जो वाहन चोरी की घटनाएं यहाँ पर लगातार बढ़ रही थी, उसको देखते हुए एसएसपी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर लक्सर के नेतृत्व में इस थाना क्षेत्र में एक टीम गठित की गई थी।
इसमें लगातार पतासी सुरागरसी इनके द्वारा जारी की गई थी। जब इनको कल ये सूचना मिली कि सुल्तानपुर के पास में एक बिना नंबर प्लेट की बाइक में 3 व्यक्ति जा रहे हैं और संदिग्ध इनको प्रतीत हुए की वजह से इसमें फिर इनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो उनके वो मोटरसाइकिल छोड़ के अपना भाग गए गन्नों में। जब उनके कॉम्बिंग करके उनको पकड़ा गया, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया। उधर लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी देहरादून में बुधवार शाम से लगातार हो रही बारिश से चंद्रबनी चयोल क्षेत्र की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़कें कैसे समंदर में बदल गई हैं। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक बारिश से राहत की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश रहेगी। साथ ही कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हो सकती है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें अगर बात करें तो ये जो बारिश की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के तो वहां पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहां पर भी मिलेगी। जहां तक भारी बारिश का सवाल है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एकाधुका स्थानों में खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना है। पौड़ी में गंगापुर भोगपुर में स्थित एक रिसोर्ट में काम करने वाली महिला लापता हो गई है। इस दौरान परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अपर जिलाधिकारी से मुलाकात की और इस पूरी घटना से अवगत कराया। साथ ही परिजनों ने कहा कि राजस्व पुलिस लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 18 सितंबर से अंकिता का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि रिसोर्ट मालिक ने 19 सितंबर शाम को इस बात की जानकारी दी थी और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई हैं। वहीं इस पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मेरी बेटी लापता हो रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए आ रहा है कि आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरी बेटी 18 तारीख से शाम से लापता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। वहाँ हमारी लड़की अंकिता ऋषिकेश से होटल से गायब हो रखी है। तो इसीलिए हम यहाँ डीएम सर से मिलने आए थे, पर हमें डीएम सर नहीं मिले। तो एडीएम सर को हमने विज्ञापन तो हमने पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग से यहाँ पर रखे हैं। अब ये मामला अगर वहाँ से जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पर सारे लोग आ रखे हैं। इसमें जो भी अभी मैंने तहसीलदार से बात किया है वो इसको रिपोर्ट को पुटअप कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आने पे फिर उनसे कार्रवाई कर ली जाएगी और पटवारी ने 2 FIR लिखी थी। देखो, इनके अंकिता भंडारी है जो वंत्रा रिसोर्ट जो हमारा जमकेश्वर में है उसमें ये कार्य करती थी और इनके पिताजी का कल रात टेलीफोन आया मुझे 8:30 बजे। सुबह से आया था, पहले मैं यहाँ पे कार्यक्रम में व्यस्त था, नहीं उठा पाया। शाम को उन्होंने बताया कि ऐसे हो गया, मेरी बेटी जो होटल से परसों 18 तारीख से गायब हो रखी है और वो पता होटल वाले मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। और लगातार वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास, लगातार वो राजस्व विभाग के पटवारी क्षेत्र निरीक्षक के पास जाते रहे, इधर उधर उसे घुमाते रहे। बेचारे को बहुत गरीब आदमी है, मुझे पता है कि जो होटल का मालिक है उसने कार्रवाई लिख दी, आपकी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।